हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ये है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, आंदोलन, मूवमेंट्स जहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। ये वो मूवमेंट्स होते हैं या वो आंदोलन होते हैं जो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार को मजबूर करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में, कहीं ना कहीं उनका ध्यान केंद्रित करते हैं एक समस्या पर और एक कॉमन ओपिनियन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट से भारत देश आजाद हुआ, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट से ही भारत देश की प्रगति हुई और कहीं ना कहीं अलग अलग कानून भी बनाए गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अहम और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो भारत देश में हुए। तो चलिए, अगर आप इस दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर 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 प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको 10th हिस्ट्री और 10th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां से आप आपकी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं। चैप्टर वाइज वीडियोस आपके लिए वहां पर रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और सीख लेते हैं इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो दोस्तों, जब बात करते हैं मूवमेंट की, मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन है जहां पर कुछ लोग एक कॉमन पब्लिक ओपिनियन जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कंसेंसस बनाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हुए एक आवाज बनते हैं। क्योंकि एक आदमी से तो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है, समान सोच की आवश्यकता होती है। एंड दैट इज व्हाई अ मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन। पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। और ये जरूरी है कि ये मूवमेंट सिर्फ एक दिन का ना हो, कहीं ना कहीं ये संघर्ष चले और अपने अंजाम तक भी पहुंचे, वरना ऐसे कई मूवमेंट शुरू होते हैं और फिर पता नहीं कब कैसे अपने जाति स्वार्थ के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन वही मूवमेंट सफल कहलाया जाता है जो अंजाम तक पहुंचता है। अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर इशू बेस्ड ऑन द सोसाइटी, और वी कैन से व्हिच इज यूनाइटिंग द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, पोल्यूशन कैन बी अ सिंगल इशू फॉर व्हिच अ मूवमेंट कैन बी क्रिएटेड। तो इस प्रकार से आंदोलनों से हमारा भारत देश जो है वो कई आंदोलनों को देख करके आगे बढ़ा है, कई आंदोलनों से वो बना है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें महात्मा गांधी के दौर की, तो वहां से ही अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन, कई सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए। इसके अलावा हमने देखे फार्मर्स मूवमेंट, हमने कई अलग अलग गतिविधियां देखी जिसके जरिए देश के लोग एकजुट हुए और सरकार को उनकी बातें समझाने और सुनाने के लिए आवाज बुलंद की। चलिए आज देखते हैं कुछ और ऐसे ही मूवमेंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहला मूवमेंट है लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट यानी मजदूरों का मूवमेंट, मजदूरों का आंदोलन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फलता फूलता गया भारत के अंदर, वर्कर्स और लेबर्स के साथ होने लगा अत्याचार। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन और शोषण के बीच ये जरूरी हो गया कि वर्कर्स अपनी आवाज को बुलंद करें और इसी का अंजाम था लेबर मूवमेंट। Labor movement in India emerged in the background of industrialization. A textile industry, railway companies जो शुरू हुई भारत भर में, और इन्हीं के जो मजदूर थे इनके साथ अत्याचार होने लगा। इनकी मांगे, इनकी जो डिमांड्स थी वो जो है कहीं ना कहीं नहीं सुनी जाने लगी और इसकी वजह से ये जो वर्कर्स थे इन्होंने एजिटेशन किया, हड़ताल की, कई जगहों पर आंदोलन किए। 1899 में रेलवे वर्कर्स जो थे ये स्ट्राइक पर गए और उन्होंने अपनी डिमांड सामने रखी। इसके अलावा 1920 के आसपास पहली बार एक संगठन बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम से, और इसी के तहत सभी मजदूरों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने का नारा लगाया। दोस्तों, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड लेबर मूवमेंट स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली। आजादी के बाद का जो दौर था, स्पेशली द दौर ऑफ 70s एंड 80s, आपने अमिताभ बच्चन की कई पिक्चरों में भी देखा होगा कि वहां पर मजदूरी करते हुए किस तरह से उनके साथ अत्याचार होता था, मशीनों में हाथ आ जाता था, वर्कर की लाइफ जो है खराब हो जाती थी, लेकिन मुआवजा या कंपेंसेशन जो थी वो कंपनी या फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल ओनर जो होते थे वो नहीं देते थे। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स जो थे वो लेबर या मजदूर फेस करता था 1960s, 70s, 80s के दौर में, और इसीलिए कई आंदोलन उस दौर में देखे गए भारत भर में। मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड सेवरल एजिटेशंस ड्यूरिंग द 60s, 70s एंड 80s, बट फ्रॉम 80s अगर बात करें लेट 80s की, तो यहां पर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए, अलग थलग होना शुरू हो गए, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं आंदोलन थोड़ा ठंडा और फीका पड़ने लगा। ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द लेबर मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट।
कहीं ना कहीं आज भी भारत में इनकी आवाजों को बुलंद करना बहुत ही जरूरी है। कई प्रॉब्लम्स आज भी ये फेस कर रहे हैं, फिर वो मिल वर्कर्स हो, टेक्सटाइल वर्कर्स हो या रेलवे के वर्कर्स हो, कई कर्मचारी जो हैं आज भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फिर वो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी यानी पैसे की कमी। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेबर जब सबसे बड़ा एक जहर के समान है कि भाई आपको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, भाई 6 महीने बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम तो हो गया। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के सिस्टम्स थे, इसकी वजह से लेबर बहुत ज्यादा नुकसान में है और ये आज भी वो फेस कर रहा है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ हैजार्ड्स भी बहुत हैं और इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस तो है ही, और इसके वजह से लेबर मूवमेंट आज भी बहुत मायने रखता है, आज भी बहुत जरूरी है, आज भी प्रॉब्लम जो है लेबर फेस कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये पहला मूवमेंट आप समझ पा रहे होंगे। लेबर मूवमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन आवर कंट्री। तो दोस्तों अब बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट की। जी हां, महिलाओं के राइट्स और अधिकारों के लिए किया गया मूवमेंट। दोस्तों भारत के अंदर अगर हम प्राचीन काल की बात करें या ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें या आजादी के पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा पिछड़ा जो बिहेवियर था वो महिलाओं की तरफ देखा जाता था और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज उठाई किसने, तो वो प्रोग्रेसिव लोगों ने जो उस जमाने में थोड़े बहुत एजुकेटेड थे और कहीं ना कहीं वो ये समझते थे कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसे में महात्मा ज्योतिराव फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो या हम कह सकते हैं राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान लोग जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, एक आंदोलन छेड़ा और जिसके जरिए कई ऐसी प्रथाएं थी, रिचुअल्स थे या ट्रेडिशन कह सकते हैं हम, जिनको बैन करवाया गया, जिसमें सती प्रथा ये एक बहुत ही बड़ी और हम कह सकते हैं कि घातक प्रथा थी महिलाओं के खिलाफ, जहां पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी सती प्रथा का पालन करते हुए अग्नि में कूद जाना पड़ता था और ऐसी प्रथाओं की वजह से कहीं ना कहीं अननेसेसरीली वुमेन को पिछड़ा रखा गया था, एजुकेशन से रिलेटेड राइट से उन्हें वंचित रखा गया था और ये सारी चीजों के खिलाफ उस जमाने में आवाज उठाई गई। कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि तेजी से महिलाओं को भी एक धारा में लाया जाए, सिमिलर ट्रीटमेंट मिले और इंसानों के जैसा ही व्यवहार किया जाए, उन्हें अलग ट्रीट ना किया जाए। कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी में इनका भी अधिकार समान होना चाहिए, ये कोशिश कई अलग अलग लीडर्स ने की। यस, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्रोग्रेसिव मेन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट। द वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग unjust or we can say injustice against women and ending their exploitation। जो अत्याचार और नाइंसाफी उनके साथ हो रही थी उसे रोकने की कोशिश की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे मैं महान नेताओं के या लीडर्स के नाम ले रहा हूं, यही वो लोग हैं जिन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। इन्होंने ही तो शुरुआत की पहली बार इक्वालिटी की, डिस्क्रिमिनेटिंग मेंटालिटी को हटाने की, और इसीलिए महर्षि धोंडू, केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानाडे, दे टुक इनिशिएटिव इन एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिजेस। रिफॉर्म सच एज विडो रीमैरिज यानी विधवाओं की भी फिर से शादी करानी चाहिए, ये एक प्रथा भी बननी चाहिए। कहीं ना कहीं जो तुच्छ व्यवहार या हम कह सकते हैं दुर्व्यवहार इनके साथ होता था विधवाओं के साथ, ये भी बंद होना चाहिए, इसके लिए भी आवाज उठाई गई। यहां पर दोस्तों राइट टू वोट, जो अधिकार पहले वुमेन को नहीं था, वो दिलाया गया, वेयर पॉसिबल ड्यू टू द वर्क ऑफ दीज रिफॉर्मिस्ट एज वेल। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन देन गेव इक्वल राइट्स। तो आजादी के बाद इक्वल राइट्स मिलना शुरू हो गया। आज के दौर में अगर हम देखें दोस्तों तो आज भी उतना ज्यादा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है हमारी सोसाइटी में। महिलाओं की सम्मान की जहां तक बात होती है तो देश की बेटियां जो हैं ये बहुत आगे जा सकती हैं और कहीं ना कहीं जा भी रही हैं। हम देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन कर रही हैं और इसीलिए जरूरी है कि समानता के साथ उन्हें देखा जाए, एज वुमेन उन्हें कंप्लीट फ्रीडम मिले। यस, ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वुमेन। द मूवमेंट demanded that the women should be treated as human beings. In the later period, जैसे कि आज की हम बात करते हैं, women participated to a great extent in the movements against corruption also। फिर वो कोई भी आंदोलन हो, कोई भी सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट हो, महिलाओं का भी उसमें योगदान, उसमें सपोर्ट रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी हो, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आवाज उठानी हो, हर जगहों पर मर्द के साथ औरत भी कंधे से कंधा मिला करके, बल्कि कई जगहों पर आगे भी खड़ी रही हैं। Women started taking initiative in organizing against injustice in India। Women's movement
इज नॉट होमोजीनियस, हर जगह पर अलग अलग मूवमेंट देखने मिलता है। होमोजीनियस यानी सेम नहीं है हर जगह पर, वुमेन्स मूवमेंट अलग अलग है, सबके अलग अलग राइट्स और अधिकारों के लिए वो लोग आवाज उठा रहे हैं। हाउएवर वुमेन्स मूवमेंट एट वेरियस लेवल्स आर टेकिंग अप द इश्यूज लाइक वुमेन्स हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और इन सारे मुद्दों पर बात बन रही है। कहीं ना कहीं अच्छे कानून बनाने की कोशिश हो रही है सरकारों द्वारा ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिल सके। तो उम्मीद करता हूं ये दूसरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट आप समझ पा रहे होंगे वुमेन्स मूवमेंट के माध्यम से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की। नाम है एनवायरमेंट मूवमेंट और कंज्यूमर मूवमेंट। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ये एक बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ख्याल रखना है इस नेचर का। एक गॉड गिफ्ट और हम कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमें संभाल रहा है ये प्यारा सा नेचर, इसका ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी। और कहीं ना कहीं इसका संवर्धन प्रॉपरली हो सके और कहीं ना कहीं बिल्डर्स या बिल्डर्स कम्युनिटी हम कह सकते हैं, बिल्डिंगें बनाने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों को काट देते हैं, कहीं ना कहीं जंगल उद्ध्वस्त कर देते हैं, इसे रोकना भी जरूरी है। वी आर अवेयर दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आजकल के दौर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रॉब्लम बड़ा बनता जा रहा है। एट द इंटरनेशनल लेवल सेवरल मूवमेंट्स आर वर्किंग टू स्टॉप द डिटोरिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर इस पृथ्वी का, इस नेचर का हम ही ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या बचाएंगे, क्या पहुंचाएंगे, क्या देंगे उन्हें। यस, इट इज नेसेसरी दैट वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड। और इसीलिए भारत भर में भी कई ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं। यहां पर गो ग्रीन का नारा लगाया गया है, गो क्लीन का नारा लगाया गया है ताकि एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सके और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन हो सके। इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट मूवमेंट्स आर टेकिंग अप इश्यूज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, नदी नालों को साफ रखना, स्वच्छ रखना, पेड़ पौधों को लगाना। कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं भी ताकि हरियाली रह सके और ग्रीन एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट रह सके। Protection of forest, green belt, pollution of rivers, use of chemicals, or we can say not using chemicals and their ill effects। कहीं ना कहीं इसके अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हमें करने चाहिए जहां पर हम केमिकल के इल इफेक्ट्स को समझा सकें लोगों को और समझा सकें कि किस तरह से हमें प्लांटेशन को बढ़ाना है और कहीं ना कहीं मेजर्स लेने हैं जिसके जरिए प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम्स को हम समझ पाएं। द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स। दोस्तों बात करें कंज्यूमर मूवमेंट की तो ये जो लाइन है ये कंज्यूमर मूवमेंट के संदर्भ में है कि भैया जागो ग्राहक जागो और कहीं ना कहीं जो फ्रॉड्स आपके साथ हो रहे हैं ना उससे बचो। एनवायरमेंट मूवमेंट तो यहां पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि चिपको मूवमेंट भारत के अंदर बहुत जबरदस्त और फेमस रहा था जहां पर कई महिलाओं ने आकर पेड़ों को आलिंगन में लेकर के उन्हें तोड़ने से और कटने से बचाया था। इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया था और काफी फेमस और पॉपुलर ये मूवमेंट रहा था। इसके अलावा कंज्यूमर मूवमेंट की बात करें तो ग्राहकों का जो एक्सप्लॉयटेशन और शोषण होता है, कई बार दुकानदार जो है वो धोखाधड़ी कर देता है, फ्रॉड कर देता है, तो इससे रिलेटेड मूवमेंट कंज्यूमर मूवमेंट हमारे सामने आता है। कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट which came into existence in 1986। 1986 में पहली बार ये फ्रॉड्स के खिलाफ आवाज उठाई गई और दिस मूवमेंट हैज अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं ये मूवमेंट बिलीव करता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे अच्छी चीज मिले, जो पैसे वो दे रहा है उसके बदले में उसे पूरा का पूरा फायदा मिले। Yes, this movement believes that each member of the society is a consumer due to the changing nature of social and economic system। Consumers and measures are some of the problems। कहीं ना कहीं problems जो है वो फेस तो कंज्यूमर कर रहा है। The movements increase the participation of people in public life and the post 1980 movements are called as neo social movements as well। तो कई ऐसे अलग अलग आंदोलन हुए, जागो ग्राहक जागो जैसे नारों के साथ कंज्यूमर को जागरूकता मिली और कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाया गया कि भैया कंज्यूमर के साथ चीटिंग फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कई अलग अलग मूवमेंट हुए भारत देश में और भारत देश आज महान देश इसीलिए है क्योंकि इन्हीं आंदोलनों से वो खड़ा हुआ है, वो बना हुआ है और डेवलपिंग तेजी से हो रहा है। दोस्तों इस चैप्टर के जरिए हमने अलग अलग मूवमेंट्स को जाना, हमने मूवमेंट के डेफिनेशन और फंक्शन को भी जाना, हमने देखा किस तरह से अलग अलग मूवमेंट्स ने भारत को शेप अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योगदान किया है। दीज मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड, इट मींस दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स। In the next chapter, my dear students, we will study
चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। हालांकि चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी जो है रिड्यूस सिलेबस में है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम जरूर उस चैप्टर की भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिए, यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, नाम है स्काई एजुकेशन फॉर रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।